नहीं जा रहे। उठा लो हाथों को बाइबल समेत, बोलो आज परमेश्वर तू मुझसे बात कर, अपने वचन को भेज। मेरा दिल खुला है, आत्मा ग्रहण करने के लिए तैयार है। मांगो अपने हाथों को उठा के। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में हम मांगते हैं। आप ब्लेस हैं, आप ब्लेस हैं, आप ब्लेस हैं, आप ब्लेस हैं। मैं आपको ब्लेस घोषित करता हूं यीशु मसीह के पवित्र नाम में। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। स्वागत है, स्वागत है, स्वागत है चर्च, स्वागत है यीशु मसीह की प्रेजेंस में। आप सेम वापिस नहीं जा रहे, पक्की बात है। तारीफ करो जोर से, तालियों के साथ खुदाबंद के नाम की, जोर से। हालेलुया। आज तो पता नहीं थर्सडे लग नहीं रहा, आज तो संडे लग रहे हैं। परमेश्वर ने देखो पहले हमारे पंडाल को बड़ा किया, उसको मालूम था कि लोग बढ़ चुके हैं। हाँ, थर्सडे ऐसे लगता था, थोड़ा लगता था, अब 1000 फुट तक तुम जा सकते हो पीछे। हाँ, तारीफ करो उसके सब इंतजामों के लिए। आमीन। परमेश्वर ने कहा तुम्हारा उजाला मनुष्यों के सामने चमके, कि तुम्हारे भले कामों को देखकर लोग पिता की जो स्वर्ग में है उसकी बढ़ाई करें। आप क्रिश्चियन क्यों हैं? क्योंकि परमेश्वर ने आपको नमक की तरह रखा है। क्या रखा आपको? कैसे? नमक क्या करता है? वो खराब होने से बचाता है। उसने कहा तुम जगत की रोशनी हो, तुम ज्योति हो। ज्योति क्या करती है? ठोकर खाने से बचाती है। तुम अपने मोहल्ले की रोशनी हो, तुम अपने देश की रोशनी हो, तुम अपने देश के लिए, अपने लोगों के लिए नमक हो, तुम प्रिजर्वर हो, तुम बचाओगे। आमीन। एक बात आप हमेशा याद रखो, अगर अपनी लाइफ का स्टैंडर्ड ऊंचा करना चाहते हो तो एक हेल्पर बन जाओ लोगों के लिए। बहुत सारे लोग चाहते हैं मेरा स्टैंडर्ड हाई हो। अब मैं चाहता हूं कि मैं इस किराए के मकान से निकल जाऊं, चाहे 2 मरले का ही हो, मेरा अपना हो। कोई बोलता है मेरा अभी कुछ होना चाहिए, रख लो मोबाइल, लाइव है, देख लेना बाद में। कोई बोलता है मेरी मिनिस्ट्री का, अब नहीं, मुझे ये लेवल चाहिए, मुझे भी ऐसा चाहिए। मैं आपको आज सीक्रेट दे रहा हूं, अगर आपको अपने लेवल को बढ़ाना है आपको हेल्पर बनना पड़ेगा। जरूरी नहीं आपके पास लाखों रुपया हो तो ही आप हेल्पर बन सकते। आपके पास जितना है आप उससे शुरुआत कर सकते। नमान कोड़ी को जिसने बताया था कि अगर तू मेरे देश में होता तो एक खुदा का सच्चा जन अगर तेरे सिर पे हाथ रखता तो तू हील होता, तो कितने पैसे लगे उस औरत के बताने के? कोई नहीं। जैसे ही उसने हेल्प की उसका स्टैंडर्ड चेंज हुआ। आपको क्या लगता है जो सोना और चांदी कपड़े जो वो एलिशा के लिए ले गया था और उसने लेने से मना कर दिया, वो किसको मिला होगा? अब वो क्या लगता है कि वो उस लड़की को जो उसने घर पे रखा हुआ था उसका क्या किया होगा? बाइबल कहती नमान कोड़ी बड़ा ही प्रतिष्ठित पुरुष था और उसके राजा के पास जितनी जीत, जितनी विक्ट्रीज आई थी वो नमान के कारण आई थी। बाइबल कहती है नमान की सारी खूबियां बता के कि नमान ऐसा था, ऐसा था, ऐसा था, परंतु वो कोड़ी था। जब परंतु लग जाता है ना लाइफ में, जब बट लग जाता है, बट, तो सारा अगला सेंटेंस व्यर्थ हो जाता है। कि बहुत सुंदर लड़का है,
बहुत स्मार्ट है, ग्रेजुएशन की है, पोस्ट पीएचडी की है जी इसने, बहुत दिमागी बंदा है, पर नशा करता है। आप बोलोगे जितनी चीजें थी इस पर ने उसको क्या कर दिया, फिनिश कर दिया। उसकी सारी ब्लेसिंग्स एक पर के लिए कि परंतु वो कोढ़ी था, हाथ मुंह पीठ पैर सब गले हुए, पब्लिक में बैठ नहीं सकता, स्मेल आती है पास से, परंतु वो कोढ़ी था। और बाइबल कहती एक लड़की जो उसके घर में मेड का काम करती थी, उसने कहा अगर तू मेरे देश में होता और कोई परमेश्वर का दास तेरे पे हाथ रखता तो तेरा कोढ़ चला जाता। हालेलुया। आपने चैरिटी की वीडियो देखी? हमारा अभी आपको मैं ड्यूटी दूंगा, एक आपके आसपास आपके घर के पास ऐसे कई परिवार होंगे जिनके पास खाने को नहीं होगा, है कि नहीं? मेरे पास एक बड़ी टीम है, कम से कम 300-400 लोग हैं जो मेरे पास 24 घंटे काम करते हैं, लेकिन अभी भी थोड़े लोग हैं जितना हमारे पास काम है। हर महीने पहले संडे को 25 लाख के करीब राशन हम बांटते हैं, हर पहले संडे। सुनो मेरी बात, मेरे को तसल्ली नहीं, मैं चाहता हूं आप मेरी मदद करेंगे। आप ऐसे लोगों को ढूंढेंगे जिन किसी भी धर्म का हो, किसी भी जात का हो, सिर्फ गरीब होना चाहिए, खुद कमा नहीं सकता, कोई रीजन है, बच्चा नहीं है, हस्बैंड नहीं है, या बीमार हैं, दोनों बुजुर्ग बीमार हैं, कोई पूछता नहीं। आप उस नंबर को स्क्रीन पे नोट करेंगे, दिखाना वो राशन का नंबर, उस नंबर पे आप सिर्फ उनका एड्रेस लिखाएंगे, एक बार मेरी टीम विजिट करेगी, लाइफ टाइम राशन लग जाएगा, दोबारा कॉल करने की जरूरत नहीं। और मैं ये चाहता हूं आप लोग मेरी हेल्प करोगे, और मुझे 2-3 महीने के अंदर अंदर 10,000 परिवार चाहिए। अभी 1500 या कितना परिवार है, 1500-1600 होगा, जितना भी बढ़ हर रोज वो बढ़ता है। मेरा ये टारगेट है कि 10,000 परिवार और कम से कम 1.5 करोड़ खर्चा हर महीना मैं इन लोगों पे करना चाहता हूं। अब आप मेरी हेल्प करेंगे। मैं एक बात जानता हूं, मुझे एक ही लेवल पे रहना पसंद नहीं। मैं ये चाहता हूं अब हम अपने हेल्प वाले हाथ को बढ़ाएं और अपने लेवल को आगे लेके जाएं। आप तैयार हो कि नहीं? इसमें खर्चा बहुत होता है हर महीने, और फ्रेश राशन आता है। आप पे मेरे घर से 1 नंबर ऊपर होगा, नीचे नहीं होगा। अगर आप राशन की क्वालिटी चेक करेंगे तो उसे एक बेस्ट टीम उसे लेके आती है मार्केट से, बेस्ट जगहों के ऊपर जहां पे दुकानदार लेने के लिए जाते हैं। अभी सिर्फ 1500 परिवार है, एक परिवार का खर्चा 1200 से 1500 के बीच में होता है, और उसके बाद कैश हेल्प होती है स्टूडेंट्स की। उसके बाद जो शादियां होती, पहले शादी में सामान देते थे, फिर लोगों को कुछ खुद तो करना नहीं होता, जो कर रहा है उसको उसकी पूंछ खींची जानी है। हाँ, वो दौज दिन दे दौज, हमने वो बंद कर दिया। अब हम सारा लड़की का राशन हम देते हैं शादी का। तो रोज 2 लड़कियों की शादी होती है इसी चैरिटी से, रोज उनके मैसेज आते हैं, टीम चेक करती। कुछ भी आपको इंटरनेट पे नहीं मिलेगा, लेकिन आज मैं आपको ये दिखा रहा हूं। इसका कारण ये है कि अब आप लोग उन लोगों को ढूंढोगे। आपने सिर्फ उनका एड्रेस, एक ऑडियो मैसेज करना है व्हाट्सएप पे कि ये वाला भाई है, ये वाली बहन है, उसको ये प्रॉब्लम है, ये उसका घर है, मैं एड्रेस भेज रहा हूं। जैसे टीम विजिट करेगी, ओके कर देगी, दैट्स इट, लाइफ टाइम राशन उनका सदा के लिए लग जाएगा, कभी भी खराब नहीं होगा। आपको हेल्प करनी पड़ेगी अभी। आमीन। आपको ढूंढने हैं वो लोग। मैं चाहता हूं हर संडे, फर्स्ट संडे हम देते हैं, हर फर्स्ट संडे हम 10,000 परिवारों को अगले 3-4-5 महीने के अंदर अंदर हर संडे 10,000 परिवार हमारे से ब्लेस होने चाहिए। ओके, अब ये आपने करना है काम। आमीन। नंबर सेव कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो। जो मिलता है, गरीब बंदा, किसी भी जात का, किसी भी धर्म का, हमें कोई लेना देना नहीं, वो कहां जाता है, किस मिशन का है, किस धर्म का है, आपको हेल्पर बनना है अभी। और मैं आपको सच कह रहा हूं, मोस्टली लोग क्या करते हैं, वो अपनी लाइफ का सोल्यूशन ढूंढते हैं, पर उन्हें यह नहीं मालूम परमेश्वर कहता है जो कुछ तू बोएगा वो कुछ तू काट लेगा। अगर तू बोना चाहता है, अगर तू काटना चाहता है, तुझे बोना ही पड़ेगा।
हमने हेल्प कभी बोई नहीं, हमने कुछ कभी किया ही नहीं, हमने टाइथ नहीं बोया, हम फाइनेंशियली वीक हैं, हमने प्रार्थना नहीं की, सामर्थ्य में वीक हैं, हमने लोगों को सुसमाचार नहीं सुनाया, इसलिए हमारे घर में अब तक साल्वेशन नहीं है, हम हेल्पर नहीं बने, इसलिए डिवाइन हेल्पर्स की हमारी लाइफ में कमी है। अगर आप इन परिवारों को देखेंगे ना और एक एक की स्टोरी सुनेंगे, हर एक की स्टोरी मार्वलस है, जबरदस्त स्टोरी है इनकी। और आप थैंक्स करेंगे कि मैं इस परमेश्वर की हेल्प स्कीम के साथ जुड़ गया हूं, और आपकी वजह से कोई बंदा खाएगा फुल उम्र तक, जब तक वो परमेश्वर के पास नहीं चला जाता तब तक। हालेलुया। अब आपको हेल्प करनी होगी। आमीन। अब मेरा हार्ट है कि उसको हम 6 गुना करें, उस चैरिटी को बढ़ाएं और ब्लेस करें लोगों को। सिर्फ प्रीचिंग से ही नहीं, बाइबल कहती है अपने गुणों से प्रकट करना होगा तुम्हें। आमीन। आपको मैंने एक चीज बताई थी, मैंने कहा था परमेश्वर कहता मैं सेवकों के लिए क्या रखूंगा? बेस्ट। क्या रखूंगा? बेस्ट। क्या बेस्ट रखूंगा? उनकी लाइफ, हाँ, उनकी फैमिली में बेस्ट दूंगा, मैं उनको सेहत दूंगा, मैं उनको दाख बेस्ट दूंगा, मैं उनको तेल बेस्ट दूंगा, मैं उनको पानी बेस्ट दूंगा। कहा था कि नहीं? अब परमेश्वर ने कहा मैं उनको बेस्ट दूंगा जो मेरे याजक होंगे। अब पुराने टाइम में याजक सेवा करते थे, बाकी लोग नहीं करते थे। नए नियम में परमेश्वर ने प्रकाशित वाक्य 1:6 में लिखा, अब तुम उसके लिए राजा और क्या हो? याजक हो। अब तुम उसके लिए सेवक हो, यानी अगर तुम सेवा करोगे तो मैं तुम्हें भी क्या दूंगा? बेस्ट दूंगा। आमीन। तुम्हारी लाइफ में मैं सब चीजें, वो फाइनेंस हो, वो तुम्हारा कैरियर हो, वो तुम्हारी सेहत हो, वो तुम्हारी ब्लेसिंग हो, मैं तुम्हें बेस्ट दूंगा जो तुम्हारी लाइफ में होगा अगर तुम क्या करोगे? तुम सेवा करोगे। मत्ती 28 उसकी 18 से 20 आयत में लिखा हुआ है, कहता है यीशु ने उनके पास आकर कहा, स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है, इसलिए तुम जाओ और सब जातियों के लोगों को चेला बनाओ। आमीन। परमेश्वर ने कहा सब जातियों के लोगों को क्या करो? डिसाइपल बनाओ। क्या बनाओ? क्या बनाना है? डिसाइपल। और डिसाइपल जो है वर्ड डिसिप्लिन से निकला है। किस चीज का डिसिप्लिन? आपकी स्पिरिट में डिसिप्लिन, आपकी बॉडी में डिसिप्लिन, आपकी सोचों में डिसिप्लिन, आपके कर्मों में डिसिप्लिन। अगर नहीं है, आप डिसिप्लिन में नहीं हैं, तो आप उसके डिसाइपल भी नहीं हैं। ये बात तो आपको ये बात समझ आ गई कि अगर मैं परमेश्वर का डिसाइपल बनूंगा और डिसाइपल बन के मैं वही चीजें लोगों को सिखाऊंगा जो मैंने सीखी हैं, तो परमेश्वर मुझे बेस्ट देगा। आमीन। वो बेस्ट क्या है? वो आपकी लाइफ से जुड़ा हुआ बेस्ट है जो आपको चाहिए। आपका परिवार, आपकी लाइफ, आपका कैरियर, आपका फाइनेंस, किसी भी चीज के ऊपर कर्ज नहीं होगा, किसी भी चीज के ऊपर श्राप नहीं होगा। हर एक चीज परमेश्वर आपको बेस्ट देगा, ऐसा बाइबल कहती है। अब मुझे यह बात समझने की जरूरत है कि अगर मैं डिसाइपल हूं तो बाइबल कहती मैं तुम्हें बेस्ट दूंगा अगर तुम मेरा चेला बनेगा। इतनी बात समझ आई कि नहीं आई? उसने कहा अगर तुम मेरा डिसाइपल है, अगर तुम मेरा चेला है, अगर तुम मेरा सेवक है, तो मैं अपने सेवकों को उत्तम से उत्तम चीजें दूंगा। अब दूसरी बात, अगर आप सफलता देखना चाहते हो अपनी लाइफ में, आज से आप डिसिप्लिन्ड लाइफ जिएंगे। बिना डिसिप्लिन के, बिना अपने इमोशंस, शरीर, अपनी स्पिरिट को काबू में रख के, बिना इसके आप कभी परमेश्वर में एक परमानेंट कामयाबी नहीं ले सकते। आपके और आपके अगले लेवल के बीच में जो फासला है वो डिसिप्लिन का है। आमीन। बाइबल कहती, परमेश्वर ने कहा मैं तुम्हें फौजी की नाई भर्ती करता हूं। परमेश्वर ने फौजियों का नाम ही क्यों लिया? वो और भी तो नाम ले सकता था, वो कर्मचारी बोल सकता था, कोई और चीज बोल सकता था। परमेश्वर ने कहा मैं तुम्हें फौजियों की नाई भर्ती करता हूं। जिस तरह फौजी अपने भर्ती करने वाले को प्रसन्न करता है और जब फील्ड में होता है तो अपने घर के बारे में नहीं सोचता, उसी तरह से अगर तुम मेरे फौजी हो, तुम मेरे डिसाइपल हो, तो फौजी सुबह 5 बजे उठ के, देखा बंदूक के साथ कभी चक्कर लगाते? जितने बजे तक आम लोग उठते हैं उतनी देर तक तो वो लंच करके फ्री हो जाते हैं। और डिसिप्लिन लाइफ होती, क्योंकि उनका काम
भारा है, फोकस वाला है, अलर्ट रहने वाला है, जिंदगी मौत पे उनके निर्भर करता है ये सब चीजें। और परमेश्वर ने कहा मैं तुम्हें एक फौजी की नाई चुनता हूं। यानी अगर तुझे मेरा चेला बनना है, तेरा डिसिप्लिन लेवल भी क्या होगा? हाई होगा। तू आम लोगों की तरह नहीं कर सकता जो आम लोग करते हैं। अगर तुझे मेरा फौजी बनना है, मेरा डिसाइपल बनना है, तो तू आम लोगों की तरह बिहेव नहीं कर सकता। जिस तरह फौजी आम लोगों की तरह 10 बजे नहीं उठते, 12 बजे नहीं उठते। उनकी लाइफ और आम लोगों की लाइफ टोटल फर्क है। आप अगर डिसिप्लिन में रहेंगे, स्पिरिचुअल डिसिप्लिन में, आप अपनी लाइफ के नेक्स्ट लेवल को जल्दी हासिल करने वाले। आमीन। आपकी स्पिरिचुअल लाइफ कितनी, मैंने एक बात बाइबल में देखी है, गूंज कम करो इसकी और तेज करो माइक। आप डैनियल को अगर देखेंगे, बाइबल कहती है वो सुबह, दोपहर और शाम 3 बार परमेश्वर के सामने जाता था। आप 10 दिन करके दिखाओ मेरे को। मेरे को मालूम है। बीमार हो तब भी, बुआ की शादी हो, बुआ के लड़के की शादी हो तब भी, फॉरेन टूर हो तब भी, बीमार हो तब भी, कमजोर हो तब भी, खुश हो तब भी, रिश्तेदार आए हो तब भी, मुसीबत आई हो तब भी, जब मौत का फरमान आ गया, भाई साहब तेरे को शेरों की मान में डाल देंगे अगर तूने किसी और देवता से प्रार्थना की, तब भी तो 3 टाइम परमेश्वर के सामने जाता था। डिसिप्लिन के कारण मौत भी उसे टच नहीं कर सकी, लेवल भी बढ़ता गया, पूरे देश ने परमेश्वर को ग्रहण किया। मालूम है कि नहीं? हां, डिसिप्लिन लाइफ। आप कई लोग देखते हैं कि अच्छे हैं, वो अच्छे गुण हैं उनमें, किसी का बुरा नहीं चाहते, लेकिन लाइफ स्पिरिचुअल नहीं है, डिसिप्लिन नहीं है, इसलिए उनकी जिंदगी में वो रिजल्ट भी नहीं। प्रार्थना को कोई डिसिप्लिन नहीं, सुबह गए नहीं गए, आज काम था आज नहीं गए, कई बार रात को नहीं गए, कोई डिसिप्लिन लाइफ नहीं, और रिजल्ट भी वैसा ही है जैसा आपका डिसिप्लिन है। चेले का मतलब है डिसिप्लिन में रहना, डिसाइपल का मतलब डिसिप्लिन में रहना, मन का, स्पिरिट का, शरीर का। और जितना आप इस चीज को मेंटेन करेंगे, अपने डिसिप्लिन को, उतना ही कड़क, उतने ही जबरदस्त रिजल्ट आपकी लाइफ में होंगे। अब आप देख लो आपने क्या करना है। हालेलुया। आपकी प्रेयर लाइफ कोई डिसिप्लिन नहीं, आपकी फास्टिंग लाइफ कोई डिसिप्लिन नहीं, अधीनगी का कोई डिसिप्लिन नहीं, और वैसे ही फिर रिजल्ट हमारी लाइफ में होते हैं जैसा हम अपनी लाइफ में बोते हैं। उसने डिसाइपल ही क्यों कहा कि डिसाइपल बनाओ, चेला बनाओ? क्योंकि जो डिसाइपल है, जो चेला है, वो डिसिप्लिन में रहता है। पौलुस ने कहा मुझे परमेश्वर ने अपने सुसमाचार के लिए अलग किया है। अलग करने का मतलब एक व्यक्ति को दुनिया से उठा के एक अलग जगह पे ले जाना, उसकी बाउंड्रीज को निर्धारित कर देना। अब वो पूरी ग्राउंड में, जैसे आपको क्रिकेट ग्राउंड में छोड़ दिया जाए, आप पूरी ग्राउंड में घूम सकते हो लेकिन ग्राउंड के बाहर नहीं आ सकते, ये कंडीशन है। हमारी शादियां भी वैसी जैसे अन्य जातियों की हैं, वहां भी शराब चलती, यहां भी शराब चलती, कोई डिसिप्लिन नहीं। फिर वैसे ही रिजल्ट जैसा उनकी शादियों में है वैसा ही आपकी शादियों में। मेरी मैरिज के ऊपर हीलिंग मीटिंग हुई थी, आप लोग आए होंगे बहुत सारे, पूरी कलीसिया आई थी, सिर्फ मसीह सॉन्ग चले थे। डिसिप्लिन अगर नहीं होगा तो हम फिर डिसाइपल भी नहीं है। अगर हम डिसाइपल नहीं हैं तो परमेश्वर कहता है फिर उत्तम भी तुम्हारा भाग नहीं है। सेवा वही कर सकता है जो चेला हो, हां या ना? और परमेश्वर ने कहा मैं तुम्हें बेस्ट देने के लिए मैंने तुम्हें चुना है,
तुम्हारी लाइफ, तुम्हारा पार्टनर, तुम्हारी हर चीज जो तुम्हारी लाइफ से जुड़ी हुई है, मैं तुम्हें बेस्ट देना चाहता हूं। लेकिन तुझे चेला बनना होगा। चेला बनने के बाद तुझे डिसिप्लिन में रहना होगा। उसके बाद वो सारी आशीषें तेरी होंगी। पढ़ लो बाइबल। जिसने अपने स्पिरिट को, अपने शरीर को डिसिप्लिन में रखा है, मसीह में वही लोग कामयाब हुए हैं। जो डिसिप्लिन नहीं है, जिसका कोई भी रूल रेगुलेशन से बाहर है, वो कभी कामयाब नहीं हुए। हालेलुया। मैंने ऐसे पास्टर्स देखे हैं जो बीमारी में मर गए, अच्छे स्पिरिचुअल अनॉइंटेड। क्यों? डिसिप्लिन नहीं था। घर गए किसी के, यार नाराज ना हो जाए, चाय, चलो पास से चाय पी लो, चाय पी ली। अगले घर पास से कोल्ड ड्रिंक, यार नाराज ना हो जाए, कोल्ड ड्रिंक। अगले घर फिर चाय, अगले घर कोल्ड ड्रिंक। अब शुगर नहीं होगी तो फिर क्या होगी तुमको? और जब मैं लोगों के घर जाना शुरू किया, मैंने एक दो दिन देखा, मैंने कहा यार चाह चाह कोल्ड ड्रिंक चाह, मैं कहा मैं पींदा ही नहीं, मैंने बंद कर दी पीनी। हालेलुया। एक बहुत बड़े परमेश्वर के दास, जिनके द्वारा साउथ का डायरेक्ट या इनडायरेक्ट हर एक सेवक प्रभावित हुआ है, उन्होंने एक सेवक को बुला के कहा, आज मेरा दर्शन है, मेरा दिल करता है मैं जाऊं लोगों के बीच में प्रचार करूं, पर मेरा शरीर मेरा साथ नहीं दे रहा, क्योंकि मैंने शरीर के विषय में डिसिप्लिन नहीं रखा। तुम ऐसी गलती मत करना। तुम अपने शरीर का ध्यान देना। ऐसी कुछ मत खाना, ऐसी मत सोचना कि जो मर्जी खा लो, अगर तुम क्रिश्चियन हो तो आंखें बंद कर लो। परमेश्वर ने नेचर बनाई, ये परमेश्वर ने बनाई। अगर आप उसको तोड़ोगे तो तब भी बीमार होगे। इसलिए जो लोग सुबह जल्दी उठते हैं कम बीमार होते हैं। हेल्थ सेमिनार मैंने करवाया था बहुत देर पहले, उसको दोबारा सुनना। अगर वो सिर्फ आप उन चीजों को फॉलो करें जो कुदरत ने बनाई हैं, जिसमें कच्चे चीजें हैं, फल है, फ्रूट, सब्जियां हैं, अगर ज्यादा आप कच्चे खाएं तो कई बीमारियां, आपके रोग, आपकी रसौलियां, कैंसर ऐसे ही खत्म हो जाते हैं। लोग बोलते थे कि शायद वो जो सेमिनार करवाया ना, वो शायद पापा से गलती हो गई, कोई बात नहीं। मैं बोलता हूं, आज भी बोलता हूं, फॉलो करो उसे। मैं सच कह रहा हूं। आज लोग बीमार हैं, ओवरवेट हैं। घुटने अब क्या करेंगे तुम्हारे? टायर अपन अल्टो दे देते हैं, चार ऊपर सुमो देती है, अभी टायर भी क्या करेंगे? परमेश्वर ने अगर तुम्हारे टायर उतने बनाए हैं, तुम्हें गाड़ी का भार भी उतना ही रखना है, ताकि वो टायर फटे ना। फिर प्रेयर लाइन में खड़े हो गए, फिर प्रभु हील करेगा, फिर ये चीजें फिर उस दिशा में चली जाएंगी जहां जरूरत नहीं है हमें, जहां नेचर काम नहीं करेगी, जहां दवाइयां काम नहीं करेंगी, जहां डाइट काम नहीं करेगी। तब परमेश्वर तो है ही फिर अपनी मस्से को दिखाने के लिए और सामर्थ को दिखाने के लिए। फिर तो प्रेयर लाइन है ही, फिर आओ। लेकिन कुछ वजहें हैं, डिसिप्लिन ना होने की वजह से आज विश्वासी बीमार रहते हैं। हालेलुया। डिसिप्लिन नहीं फास्टिंग का, या तो करनी नहीं, या वे सीधे 40 दिन रात के सूखे रोजे। मैंने फोटो आई, एक बंदा सुक्का आ जाए बेचारा, मैं कहा इन्हों क्यों रोजे रखे 40। मैं कहा इमेजिन करो मूसा अगर ऐसा होता, उसको स्ट्रेचर पे डाल के लेके आ रहे मूसा को, क्या अच्छा लगता क्या? अगर परमेश्वर ने आपको रोजा रखने के लिए बोला है, मेक श्योर आपको कोई शरीर तकलीफ नहीं होगी। मैं आपको सच कह रहा हूं। मैं और मेरी भाई पिछले हफ्ते रोजों में थे, वो 3 दिन रात के रोजों में थी, उसके बाद मैंने शुरू कर दिए, कोई दिक्कत नहीं। अगर जब परमेश्वर अगुवाई करता है, मैंने भी ओवर रोजे रखे हैं, 40 रोजे, फिर 40, एक साल में 5-6 बार 40 रोजे, साल में 365 दिन में। और क्या हुआ? पेट दर्द करने लगा, किसी का पता नहीं लगा, खुद सड़क पे लेट गया। परमेश्वर ने सीधा डायरेक्ट बात की और एक सिस्टर से बात की कि इसको बोलो अपने रोजे ओपन कर दे, खोल दे, डिसिप्लिन में रहे, शरीर का ध्यान रखे। हालेलुया। इमेजिन करो कि यीशु मसीह ने 40 रोजे रखे थे, यीशु मसीह उस 2 चेले लेके आ रहे, क्या अच्छा लगता क्या?
कि मूसा स्ट्रेचर पे आ रहा है क्योंकि उसने 80 दिन रात कुछ नहीं खाया। जब परमेश्वर आपको रोजा रखने के लिए बोलेगा, वो आपको स्ट्रेंथ भी देगा, ताकत भी देगा, ग्रेस भी देगा। साथ में सुनो, डिसिप्लिन में रहना। मैंने देखा या लोग ओवर चले जाते हैं या शुरू ही नहीं करते। जब शुरू या तो फिर एंड ही कर देते हैं। अगर आप क्रिश्चियन हैं, आपको याद रखना है, आपको दुनिया देख रही, आपको परिवार वाले देख रहे हैं, आपको दुश्मन देख रहे हैं, आपको दूसरे लोग देख रहे हैं। आपकी लाइफस्टाइल ऐसा होना चाहिए कि सब तरफ से वो एक्सेप्टेबल हो, सारे उसको फॉलो कर सके, आपकी लाइफ कंप्लीट बैलेंस लाइफ हो। आमीन। अब पौलुस क्या कहता है तीमुथियुस से? कहता अपने पेट के बार बार बीमार होने के कारण थोड़ा थोड़ा अंगूरों का रस पिया कर। वहां उसने ये नहीं कहा, अब पौलुस कोई आम सेवक तो है नहीं, परमेश्वर का प्रेरित है, पूरी प्रेयर करता है, मुर्दा जिंदा हो जाता है, सब कुछ उसकी लाइफ से हो रहा है। लेकिन तीमुथियुस को पता है वो क्या कह रहे हैं कि तू इस तरह का फूड और इस तरह की डाइट लेनी शुरू कर। हालेलुया। वो समझा रहा है कि डिसिप्लिन में रहना अपनी स्पिरिचुअल लाइफ के लिए, कि अपनी जवानी को तुच्छ मत समझना, डांट और समझा और अपने लाइफ के पवित्रताई को एक आदर्श, एक नमूना बना के चल। और शरीर में भी वो कह रहा है कि अपने शरीर का ध्यान रख, क्योंकि जो तेरी स्पिरिट में परमेश्वर ने विजन डाला है उसे फॉरवर्ड करके आगे लेके जाने वाला तेरा शरीर है, तेरी आत्मा नहीं। हालेलुया। अब जाओगे प्रीच करने तो शरीर लेके जाओगे ना, कि बिना शरीर के चले जाओगे? अगर हम डिसिप्लिन में नहीं, फिर रिजल्ट भी हमारी लाइफ में नहीं होता। मेक श्योर हमारी स्पिरिचुअल लाइफ एक डिसिप्लिन लाइफ, कि प्रार्थना के समय प्रार्थना ही, जितने रोजे रखने हफ्ते में 1 या 2 रखने ही रखने, अपने टाइट को बोना ही बोना है, अपनी प्रार्थना को छोड़ना नहीं, जो परमेश्वर के रूल्स रेगुलेशन है उन्हें खत्म नहीं करना, अपनी लाइफ में उन्हें बना के उन्हें मेंटेन करके रखना है। रिजल्ट आएगा, 100% आएगा, बिना किसी शक के आएगा, जरूर आएगा, ऐसा हो ही नहीं सकता। हालेलुया। अपने पड़ोसी को बोलो डिसिप्लिन में रहना, क्योंकि एक अच्छा डिसाइपल डिसिप्लिन में रहता है। आमीन। पौलुस कह रहा है उस अच्छे डिसाइपल को कि जो वरदान तेरे तुझ पे हैं, जो हाथ रखने के तेरे अंदर एंटर किए थे, उन्हीं पर अपना ध्यान दे, उन्हें यूज करता रहे, उन्हें चमकाता रहे। डिसिप्लिन। डैनियल डिसिप्लिन, यूसुफ डिसिप्लिन, जीसस क्राइस्ट की लाइफ ले लो, डिसिप्लिन। आप कामयाब हो सकते हैं अगर डिसिप्लिन में रहें तो। आमीन। वो स्पिरिचुअल लाइफ का, वो शरीर के लिए वो आत्मिक डिसिप्लिन आपकी लाइफ में मस्ट है, ये होना चाहिए। उसने कहा मैं तुम्हें बेस्ट दूंगा, तू मेरा डिसाइपल है, मेरी सेवा करता है, तू राजा और याजक की तरह खड़ा है, मैं तुझे बेस्ट दूंगा, तेरी लाइफ का हर हिस्सा बेस्ट होगा। जो बातें मैंने तुम्हें मानना सिखाई हैं, दूसरों को मानना सिखा। आमीन। परमेश्वर ये नहीं चाहता कि सिर्फ पास्टर्स काम करें। अगर तुम्हारी लाइफ डिसिप्लिन में आ जाएगी, यीशु मसीह ने कहा जो कोई मेरा चेला बनना चाहता है वो अपने आप का इनकार करे, अपने क्रूस को उठाए और मेरे पीछे हो ले। अपने आप का इनकार करने का मतलब आप सीन में से खत्म हो चुके हो, आपकी इज्जत नहीं है, आपकी बेइज्जती नहीं है, आप जीवित नहीं हो, सब कुछ आपका परमेश्वर के साथ जुड़ा हुआ है और वो आपकी इज्जत का ध्यान रखेगा, आपकी सप्लाई का ध्यान रखेगा अगर आप उसके चेले हैं तो। उसने कहा अगर तू चेला होना चाहता है तो अपना क्रूस उठा, अपने आप का इनकार कर और मेरे पीछे चल। जो कोई अब मेरा क्रूस उठाएगा और अपने माता पिता भाई बहन अपने खेत अपने बिजनेस को मुझसे अधिक प्यार करेगा, वो मेरा चेला होने के काबिल नहीं, वो डिसाइपल होने के काबिल नहीं। आमीन। आपकी लाइफ में आप रिजल्ट ले सकते हैं एक, अगर प्रेयर लाइफ में डिसिप्लिन हो, स्पिरिचुअल लाइफ में डिसिप्लिन हो, बोने में डिसिप्लिन हो, शरीर में डिसिप्लिन हो, आप उस लाइफ को पूरा अगर रूल्स के साथ फॉलो करें जो परमेश्वर चाहता है, रिजल्ट आपके लिए छोटी बात होगी। आप बड़ा सोचोगे, बड़ा करोगे, बड़ा आगे बढ़ोगे यीशु मसीह के नाम में। आमीन। ऊंचा चाहिए चर्च। हालेलुया। ऊंची आवाज में बोलो हालेलुया।
आज यही फर्क है एक कामयाब सेवक में और एक वो जो संघर्ष कर रहे हैं। डिसिप्लिन लाइफ, क्वायर डिसिप्लिन होनी चाहिए, साजी डिसिप्लिन होने चाहिए, लाइफ आपके डिसिप्लिन होने चाहिए, वॉलंटियर डिसिप्लिन होने चाहिए, सब रिजल्ट आता है आपकी लाइफ। नीति वचन 25 उसकी 28 आयत, पहला कुरिन्थिया 9 उसकी 24 से 27 आयत। आप इसको घर जाके पढ़ना। नीति वचन का वचन अभी हम पढ़ेंगे। जिसकी आत्मा वश में नहीं वो ऐसे नगर के समान है जिसकी शहरपनाह घेराव करके तोड़ दी गई हो। हालेलुया। जिसकी आत्मा वश में नहीं, हवा की आत्मा वश में नहीं, उसने शैतान की बात को सुना और मारी गई, खुद भी मरी, पति भी मरा, उसके साथ सारी दुनिया मरी। दाऊद डिसिप्लिन में नहीं रहा। जब जब नहीं रहा तब तक उसे परमेश्वर के गहरे सताव का और परमेश्वर की ओर से आएगी एक बड़ी मुसीबत का सामना करना पड़ा। आपने कभी नोटिस किया पुराने नियम में जब राजा लोग परमेश्वर के खिलाफ होते थे तो परमेश्वर दुश्मनों को उनके लिए उभारता था कि वो जाके उन राजाओं के ऊपर अटैक करें, और वो जाके जब उन पे अटैक करते थे वो कामयाब भी होते थे। आप नहीं जानते आपकी लाइफ की बहुत सारी मुसीबतें ऐसी हैं जिनको आपने अपने पाप के द्वारा जन्म दिया है। आप जैसे अपनी लाइफ को डिसिप्लिन में चलाना शुरू करेंगे, पाप को खत्म करना शुरू करेंगे, आप देखेंगे वो मुसीबतें और वो दुश्मन जो हैं वो कम होते होते खत्म हो चुके आपकी लाइफ से। आपको मालूम है ये चीज? आप सोचेंगे कि फलाना बंदा आपके पीछे पड़ा है, लेकिन वो नहीं, वो आपकी एक मिस्टेक है जो आपके पीछे पड़ी। आपकी लाइफ के कुछ काम ऐसे हैं जो प्रार्थना से नहीं होंगे बल्कि डिसिप्लिन लाइफ जीने से ही आपकी लाइफ में हो जाएंगे। आमीन। एक डिसिप्लिन था हमारी लाइफ में। मसीह में जब मैं आया तो डिसिप्लिन ये था कि 7 से 9 हम रोज प्रार्थना करेंगे, इकट्ठे होकर सभी 7 से 9 हम रोज प्रार्थना करते थे। दिल करता था, बिल्कुल नहीं करता था, ऐसा लगता कि आज छोड़ दें, आज रहने दें, लेकिन 7 से 9 प्रेयर टाइम, रात को प्रेयर टाइम, सुबह बिना प्रार्थना किए किसी काम पे मैं नहीं जाता हूं। मॉर्निंग सबसे पहले पर्सनल प्रेयर होती, पर्सनल प्रेयर करने के बाद किसी भी काम को मैं हाथ लगाता हूं। जब डिसिप्लिन लाइफ होगी, आपके किए गए हर काम में परमेश्वर का रूह शामिल हो जाएगा। हर काम आप सुबह प्रेयर करेंगे, पर्सनल लाइफ की प्रेयर, सुबह जो मैं प्रार्थना करता हूं वो पर्सनल प्रार्थना होती, उसमें मैं अपने पर्सनल पॉइंट्स के ऊपर प्रार्थना करता हूं, अपने लिए प्रेयर करता हूं, अपने लोगों के लिए प्रार्थना करता हूं, जो मेरी पर्सनल प्रेयर है उसे करता हूं। रात को मैं प्रेयर करता हूं। सुबह बिना प्रेयर के आप मुझे उठा नहीं सकते। कोई मीटिंग हो कोई ना हो, मुझे कोई लेना देना नहीं, जब तक परमेश्वर के साथ समय आप नहीं व्यतीत कर लेते। अगर आपने ऐसा डिसिप्लिन मेंटेन किया हुआ है, आप नोटिस करेंगे, आप कोई काम करेंगे, कोई चीज करेंगे, कुछ भी ऐसा स्टार्ट करेंगे, आपको महसूस होगा, आपको मालूम होगा कि परमेश्वर का रूह आपके साथ है, आपके शब्दों में है, वो आपके एक्शंस में है, वो आपके साथ है। वो कितने मेरी बात को समझ रहे हैं? यही फर्क। आप जब सुबह उठते हैं, आप बिना प्रेयर के काम शुरू करते हैं और आपको निराशा हाथ लगती है। बिना प्रेयर किए आप फैमिली मेंबर्स के पास होते हैं और आपको ठोकरें लगती हैं अलग अलग तरह की। बिना प्रेयर किए आप बिजनेस पे चले जाते हैं और आपको ठोकर लगती है, आपको निराशा लगती है, फिर आप निराशा भरे मुंह के साथ शाम को वापस आते हैं। क्योंकि अगर हमने डिसिप्लिन में रहना नहीं सीखा तो हम कभी भी रिजल्ट नहीं ले सकते जो परमेश्वर चाहता है हमारी लाइफ में हो। आमीन। कितने मेरी बात को समझ रहे हैं? जब आप मॉर्निंग उठते हैं, आप परमेश्वर को इनवाइट करते हैं कि परमेश्वर मेरे ये काम मैं सब पर तेरे ऊपर भरोसा करता हूं, सब कामों के लिए। आपके पास अगर 1 करोड़ रुपया है और कोई काम आपने करना है, उसके लिए आपको 90 लाख चाहिए, मैं फिर कह रहा हूं, फिर भी प्रेयर करना और परमेश्वर को शामिल करना। बिना ग्रेस के कभी मत निकलना, बिना ग्रेस के कोई काम शुरू मत करना, बिना प्रार्थना के कुछ भी शुरू और कुछ भी खत्म ना करना। आमीन। कि मेरी फैमिली बोलती है, अभी तो आए थे प्रेयर पे, अभी फिर प्रेयर, अभी हम
रात को फिर प्रेयर, सुबह उठने के बाद फिर प्रेयर। अगर हम डिसिप्लिन में रहेंगे, आप बड़ा जहाज ऐसे चलाओगे जैसे आप बाइक चला रहे हो। सिर्फ यही फासला, यही एक फर्क है, एक कामयाबी और नाकामयाबी में, एक बेस्ट लाइफ और एक स्ट्रगल्ड लाइफ में डिसिप्लिन का ही फर्क है कि एक मसीही डिसिप्लिन आपकी लाइफ में है या नहीं है। मैंने देखा लोगों को, उनकी लाइफ में डिसिप्लिन है कि संडे वो परमेश्वर के घर में ही होंगे, कुछ भी हो जाए, चाहे उनके परिवार में शादी भी आ जाए। लेकिन होता क्या है, जैसे जैसे हम मसीह में आगे बढ़ते जाते हैं, हमारा जो प्यार है परमेश्वर के लिए वो ठंडा होता जाता है। हमें मिरेकल्स देखने की आदत पड़ गई है, हमें सब कुछ लगता है कि हाँ ये तो हमारा हक ही है, ये तो परमेश्वर ने हमें देना ही है। और बाइबल कहती, परमेश्वर प्रकाशित वाक्य में, कि तू देख तू कहां गिरा और तू ना ठंडा है ना गर्म है। अब तू क्या कर, या तो ठंडा हो जा या तो गर्म हो जा, अपने पहले वाले प्रेम को याद करके फिर से वो प्रेम जगा, क्योंकि मैं आने वाला हूं। आमीन। एक डिसिप्लिन्ड लाइफ आपको वो दे सकती है जो दूसरी लाइफ की जो मेहनत है 20 साल की, वो नहीं दे सकती। डिसिप्लिन में रह के, एक स्पिरिचुअल डिसिप्लिन आपके लिए ठहराया गया। आप क्रिश्चियन हैं, आपको क्या करना है, कितना करना है, कब करना है, आपको स्पिरिचुअल डिसिप्लिन में रह के चलना है। आमीन। आप देख लो, बाइबल पढ़ लो, जिन लोगों ने डिसिप्लिन में लाइफ बिताई है वो लोग आराम से कामयाब हुए। यूसुफ आराम से कामयाब हुआ, डिसिप्लिन लाइफ, बॉडी पे कंट्रोल है। डैनियल आराम से कामयाब हुआ, डिसिप्लिन लाइफ है। अब मैंने कहा आप करके देखना है, आप 10 दिन लगातार प्रार्थना करके देखो, 2 टाइम या 3 टाइम, 11वें दिन आपका दिल नहीं करेगा। लेकिन अगर आपको आदत पड़ जाए और आप आदत रोज करना शुरू कर दें, डिसिप्लिन की आदत डाल दें, आपका रिजल्ट आपको मजबूर कर देगा, फिर आप आगे बढ़ें और अधिक डिसिप्लिन में जिए, आपका रिजल्ट आपको बताएगा। आमीन। क्योंकि बिना डिसिप्लिन के डिसाइपल तो कोई है ही नहीं, चेले का तो मतलब ही नहीं। अगर लाइफ में डिसिप्लिन नहीं है, आप डिसाइपल नहीं। आमीन। उसने कहा अगर तुम मेरा चेला होना चाहता, अपने आप का इनकार कर, अपना क्रूस उठा। आज दिल कर रहा है, आज महसूस हो रहा है, अच्छा चलो चर्च चलते हैं, नहीं आज ठंड बहुत है, नहीं आज गर्मी बहुत है, नहीं आज बारिश बहुत है। डिसिप्लिन। जब आप फौजियों के कहां जाते हैं, उनके कैंट एरिया में जाते हैं, कि कई जगहों के बाद फौजी की ड्यूटी लगी, वो सीधा ही खड़ा रहता है, वो ऐसे ऐसे भी नहीं कर सकता, पसीना भी नहीं पहुंच सकता, सीधा खड़ा है। डिसिप्लिन लाइफ। उसने कहा मैंने तुम्हें सोल्जर्स की नाई भर्ती किया है, तो इससे अच्छा ये कि जब तू युद्ध के मैदान में हो और अपनी वाइफ के बारे में सोचे और वहां गोली खाए, उसके बाद ना तो वाइफ के काम आए ना देश के काम आए, एक तरफ ध्यान दे, अपने देश के काम आ, रिटायरमेंट हो जाएगी, वाइफ के भी काम आ जाएगा तू। हाँ, अपने पड़ोसी को बोलो डिसिप्लिन लाइफ जीनी है, काबू वाली लाइफ जीनी है। आत्मिक, शारीरिक, मानसिक, हर तरह का डिसिप्लिन अपनी लाइफ में रखना है। आमीन। जिसकी कहता आत्मा वश में नहीं, डिसिप्लिन में नहीं, वो ऐसे नगर के समान है जिसकी 4 दीवारी तोड़ दी गई है। फिर शैतान कहीं से भी आएगा और अटैक करेगा, किधर से भी आएगा, आप उसे रोक नहीं सकते, क्योंकि आपने वो खुला छोड़ा हुआ सारा कुछ। वो कहीं भी आ सकता है, किधर से भी आ सकता है, कभी भी अटैक कर सकता है। वो कहता है ऐसे शहर के समान है जिसकी 4 दीवारी को तोड़ दिया गया है, जिसकी आत्मा वश में नहीं। हालेलुया। आपकी लाइफ की बहुत सारी मुसीबतें आपकी अपनी ही कई बार गलतियों का नतीजा होती हैं, लेकिन हम उसे देख नहीं पाते क्योंकि हमारा नजरिया स्पिरिचुअल नहीं। दाऊद ने जब गलती की, व्यभिचार किया, और रास्ते में उस पर एक बंदा श्राप देने के लिए और पत्थर मारने के लिए और उस पर रेता फेंकने के लिए आया, उसको श्राप दिया, तू है ही ऐसा था, हमें मालूम है तू है ही कातिल है, जबकि ऐसा नहीं था। उससे एक गुनाह हो गया था, उसके कारण उसके लाइफ में मुसीबत आई। अब दाऊद ने क्या कहा? उसने कहा इसको कुछ मत कहना,
क्योंकि जो ये कर रहा है उसको यहोवा ने करने के लिए बोला है। ये मेरी बेइज्जती खुद नहीं कर रहा, यहोवा ने इसको करने के लिए बोला है। जब मैं हट जाऊंगा इस गलती से, अपने आप ये काम बंद हो जाएगा। हालेलुया। और बाइबल कहती दाऊद सुधरा, उसने कहा परमेश्वर अपनी आत्मा को मुझसे अलग ना कर, अपना उदार आत्मा देकर मुझे संभाल, मुझे माफ कर, मुझे पाक कर, जूफा से मुझे धोकर शुद्ध कर, मुझे बर्फ की नहीं सफेद कर। उसे मालूम था मैं जैसे ही फिर से डिसिप्लिन लाइफ जीऊंगा, बरकतें फिर से वापिस आएंगी। कितने मेरी बात को समझ रहे हैं? यही मेन सीक्रेट है। ऐसी लाइफ जिसमें डिसिप्लिन हो, जिसमें वर्ड के अनुसार चलना हो, प्रार्थना का डिसिप्लिन हो, आने जाने का डिसिप्लिन हो, फिर देखो क्या होता है। आमीन। उसने कहा तू मेरा चेला है तो अपना क्रूस उठा। यीशु मसीह का क्रूस उठाने से शैतान कितना उसको मना करता रहा। पहले पतरस से आया, हे प्रभु तेरे साथ कभी ऐसा ना हो कि तू अपना क्रूस उठाए। यीशु मसीह ने कहा ओ शैतान मेरे सामने से दूर हो जा, क्योंकि तू मेरे लिए ठोकर का कारण है। और शैतान भी आता आपके लाइफ में, आपके करीबी लोगों से। आप प्रार्थना में बैठे हैं, आपकी बहन आगे बोलेगी दीदी देख ले, फिर आप इकट्ठे देखना प्रोग्राम पे, एंड नहीं मेरी आप इसे बड़ा प्यार कर रही है इस टाइम। पर वो क्या है, वो नहीं चाहता आप क्रूस उठाएं, वो नहीं चाहता आप क्रिश्चियन चीजों को प्रैक्टिस करें, आप डिसाइपलशिप को प्रैक्टिस करें, आप डिसिप्लिन में रहें, वो नहीं चाहता। यीशु मसीह को उसका क्रूस उठाने से रोकने के लिए पतरस का यूज किया शैतान ने। और परमेश्वर ने यह नहीं कहा पतरस, परमेश्वर ने कहा शैतान मेरे सामने से दूर हो जा, तू मेरे लिए ठोकर का कारण है। और पतरस भी हैरान हो रहा होगा, अभी तो मेरे बड़े बड़े तारीफों के पुल बांध रहे थे कि मैं तुझ पे बड़ी कलीसिया बनाऊंगा, अधोलोक के फाटक तुझ पे प्रबल नहीं होंगे, मैं ये कर दूंगा वो कर दूंगा, और अभी मुझको शैतान शैतान बोल रहे हैं। और शैतान ऐसे ही आपको रोकने के लिए आता है। जैसे आप अपना क्रूस उठाने की कोशिश करते हैं, अपने आप का इनकार करने की कोशिश करते हैं, आपके करीबी लोगों में से, आपके विरोधियों में से कहीं ना कहीं से वो आता है, ताकि आप अपना क्रूस ना उठाएं और परमेश्वर की आशीषें आप पर ना हो। अगर आप सुधरे, आपका वंश सुधरने वाला साथ, मोहल्ला सुधरने वाला साथ, देश सुधरने वाला साथ। अगर सिर्फ आप सुधरे तो आमीन। अगर सिर्फ आप ब्लेस हुए, देखो कितने लोग ब्लेस होंगे, कितने लोग बदलेंगे, कितनों की लाइफ चेंज होगी अगर आप लोग बदलेंगे तो। मेक श्योर आपकी लाइफ डिसिप्लिन में हो। प्रार्थना का डिसिप्लिन, फास्टिंग का डिसिप्लिन, बोने का डिसिप्लिन, पवित्रताई का डिसिप्लिन, आंखों का डिसिप्लिन, हाथों का डिसिप्लिन आपकी लाइफ में अगर होगा, आपको अगले लेवल के लिए भीख मांगने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। आप बढ़ते जाओगे, परमेश्वर के नाम में बढ़ते जाओगे, आगे बढ़ते जाओगे, बढ़ते जाओगे। आमीन। ऊंचाई आशीष आपकी है चर्च। हालेलुया। एक हाथी के बच्चे को प्रार्थना करने की जरूरत नहीं कि उसका वेट बढ़े, उसे सिर्फ चलने की जरूरत है। जो हाथी करते हैं वो करने की जरूरत है, उसका वेट बढ़ता जाता है। आपको कामयाब होने के लिए मैं फिर कह रहा हूं, आपको भीख मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप होते जाएंगे नेचुरली। आपके अंदर वो बीज है कामयाब होने का। मैंने कहा नेचुरली आप कामयाब होंगे, नेचुरली आराम से चलते हुए यीशु मसीह के नाम में। आमीन। परमेश्वर नहीं चाहता हम संघर्ष करें, मैं आपको फिर कह रहा हूं, वो चाहता है हम यीशु मसीह को ग्रहण करें। वो चाहता है ग्रहण करने के बाद उन बातों को हम सीखें जो परमेश्वर ने हमें सीखने के लिए कहा है। फिर वो ये चाहता है कि जो हमने सीखा है हम दूसरों को सिखाएं। सेवा कोई ऑप्शन नहीं है, ये ऑप्शनल सब्जेक्ट नहीं है कि चुनना है तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं। परमेश्वर ने कहा तुम जाओ और सब जातियों के लोगों को चेला बनाओ, सब लोगों को चेला बनाओ, उन्हें बातें मानना सिखाओ, उन्हें डिसिप्लिन में लेके आओ, और देखो जगत के अंत तक मैं तुम्हारे साथ हूं। परमेश्वर ऐसा क्यों बोलेगा कि आपको डिसिप्लिन में लेके आओ? क्योंकि बिना डिसिप्लिन आप डिसाइपल नहीं होंगे, और जब तक आप चेला नहीं बनेंगे, डिसाइपल नहीं बनेंगे, आपको दुगना अभिषेक, वो ब्लेसिंग, वो उत्तम से उत्तम दाख, वो उत्तम से उत्तम तेल, वो परिवार, वो कैरियर कभी नहीं मिल सकता। बाइबल कहती, परमेश्वर ने कहा जो मेरी सेवा करेगा मेरा पिता उसका आदर करेगा। अगर पिता का आदर चाहते हो, अगर इंसान आदर देता तो कितना अच्छा लगता है। जब पिता आदर देगा, जमीन और आसमान का मालिक आदर देगा, सोचो कहां कितना और क्या क्या वो आपको देगा। और उसने कहा अगर तू आदर चाहता मेरी सेवा कर। सेवा करने का मतलब डिसिप्लिन में रह के कर, डिसाइपल बन के कर, लोगों को सिखा जो तू भी सीख रहा है।
तो परमेश्वर ने कहा वो ब्लेसिंग्स तुम्हारी होंगी, उत्तम से उत्तम दाख, उत्तम से उत्तम तेल, यानी हर वो चीज जो दुनिया में परमेश्वर ने बनाई वो तुम्हारी होगी और बेस्ट के रूप में होगी। ऐसा परमेश्वर चाहते हैं। क्रिश्चियनिटी सिंपल है, हमारे डिसिप्लिन में ना रहने से इसको कॉम्प्लिकेटेड लोगों ने बना दिया। ये बहुत सिंपल है, बिल्कुल आसान है परमेश्वर के वचन पे चलना। अपने आप का इनकार करना होगा, परमेश्वर के वचनों को प्रथम स्थान देना होगा। हालेलुया। बाइबल कहती है हफ्ते के पहले दिन जब तुम इकट्ठे हुआ करो, तो चर्च में आना ऑप्शनल नहीं है कि मैं ऑनलाइन अटेंड कर लूं। चर्च में आना बिब्लिकल जरूरी है। हफ्ते के पहले दिन यानी संडे वाले दिन, पहले शनिवार होता था, सबत का दिन शनिवार है। यीशु मसीह के जी उठने के बाद ये ग्रेस के दिन में हम मनाने लगे, संडे के दिन यीशु मसीह जी उठे थे। हालेलुया। वो कलीसियाएं कामयाब थी, प्रेरितों के काम वाली, डिसिप्लिन लाइफ थी। प्रार्थना जब दिल करे तब नहीं करते थे। दोपहर को स्पेशल प्रार्थना करने के लिए शहर के बाहर जा रहे हैं, क्या हुआ, रास्ते में कोई बीमार मिल गया, वो हील हो गया। कोई औरत मिल गई, उसका पूरा परिवार बच गया। स्पेशल प्रार्थना करने के लिए चर्च में जा रहे हैं दोपहर को, क्या हुआ, एक लंगड़ा मिल गया जो ब्यूटीफुल सुंदर फाटक में बैठा था, चंगा हो गया। करने के लिए क्या जा रहे थे, प्रेयर। हुआ क्या, मिरेकल हुआ क्या, सोल सेविंग हुई की गैदरिंग। करने क्या जा रहे थे, प्रार्थना। क्यों, क्योंकि पूरा डिसिप्लिन में वो रहना चाहते थे। दिन में कई बार वो परमेश्वर के सामने जाते थे, एक डिसिप्लिन बना के रखा हुआ था स्पिरिचुअल। हालेलुया। एक स्पोर्ट्समैन जितना मर्जी अच्छा हो, उसको पता है अगर मुझे गोल्ड मेडल चाहिए, मेरा डिसिप्लिन सबसे हाई होना चाहिए। अगर मुझे रिजल्ट सबसे बेस्ट चाहिए, मेरा डिसिप्लिन भी सबसे बेस्ट चाहिए। अगर शरीर में डिसिप्लिन चाहते हैं आप शारीरिक सफलता को लेने के लिए, तो सोचो स्पिरिट में कितना डिसिप्लिन लगेगा आपको स्पिरिचुअल लाइफ में सक्सेसफुल होने के लिए। और अगर स्पिरिचुअल लाइफ सक्सेसफुल है, आपकी शारीरिक जिंदगी महा सक्सेसफुल है, और ये परमानेंट सक्सेसफुल है। ये थोड़े देर के लिए नहीं है, आनी जानी ब्लेसिंग नहीं है, ये सदा के लिए आप छाने वाले हो, सदा के लिए छाने वाले हो। मैंने कहा यीशु मसीह के नाम में आमीन ऊंचा चाहिए चर्च। हालेलुया, आमीन। अपने पड़ोसी को बोलो डिसिप्लिन में रहना, प्रार्थना का, रोजों का, पवित्रताई का, बोने का, चर्च आने का, परमेश्वर के नाम में प्यार करने का, हेल्प करने का, हेल्पर बनने का, डिसिप्लिन में रहना। तुम सेम नहीं जा रहे हो यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में, तुम सेम नहीं जा रहे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। आमीन ऊंचाई आशीष तुम्हारी ये चर्च। हालेलुया, हालेलुया। 7 बार बोलो हालेलुया ऊंची आवाज में। अपने हाथों को उठाओ, थैंक यू जीसस। हर वो आत्मा जो आपके डिसिप्लिन को तोड़ती है, उस आत्मा को नाश करो। फायर भेजो उस आत्मा के ऊपर जो डिसिप्लिन को तोड़ती है, जो आपको अलग करती है परमेश्वर के कामों से। रिलीज करो होली गोस्ट फायर को यीशु मसीह के नाम में। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में हम मांगते हैं।